दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ, ताकि पता तो चले कि हम अमेरिका घूमकर वापस घर आ गए हैं। मैंने तो महक को ही पता चल गया कि ऐसी कार आ गए। बंदा कितने भी घुमाए बीजी पापा जी, पर अपना घर अपना ही होता है। मतलब तेनू घर जाने की जल्दी है। हाँ, हमारा बैग छोड़कर जाना। पापा जी, नंदू थैंक यू वेरी मच है कि तुम एयरपोर्ट आए गाड़ी लेकर, और इतनी देर इंतजार भी करना पड़ा। थैंक्स वंस अगेन। लो सुन लो गालते कर लो बात। अरे उसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अब तेरा फर्ज तो ये भी है कि तू अपना गिफ्ट ले ले जो हम तेरे लिए लेकर आए अमेरिका से। बहू दे दो इसका नाम। लेकिन पापा जी मुझे पता तो चले कि कौन सी बैग कहाँ है। हाँ, ऐसे मौके पर ही तो काम आती है कॉमन सेंस। बत्ती ऑन करना। जी अभी करती हूँ। पंद्रह दिनों में भूल गई क्या लाइट का स्विच कहाँ है? लेकिन पुत्र, मंदिर की बत्ती तो हमेशा जलती रहती है, ये कैसे बुझ गई? मैंने तो सभी स्विचेस ट्राई किए, पता नहीं क्या हो गया लाइट्स को। मेन स्विच तो नहीं बंद कर दिया था जाने से पहले? नहीं नंदू पुत्र, मेन स्विच मैंने और रखा था मंदिर की लाइट के लिए। इसका एक ही मतलब हो सकता है, फ्यूज चला गया। ओह नो। एक दूसरा मतलब है कि नंदू को अब इसका गिफ्ट नहीं मिलेगा। नंदू बोल ना, ओ नो। पापा जी आप एक काम क्यों नहीं करते, आप सब मेरे घर चले, सुबह देखेंगे क्या करना है। ओए नहीं नंदू, 15 दिनों बाद आए हैं, आज हम यही रहेंगे। हाँ, इसने तो फ्लाइट पर ही प्रोग्राम बनाया था कि अपने घर जाकर ही टट्टी जाना है। मैं तेरी फीलिंग समझा पुत्र, इसीलिए तो कह रहा हूं कि अपने घर में, अपने बाथरूम में, अपने कंपाउंड पर बैठकर जो रिलीफ मिलता है और कहीं नहीं मिलता। क्यों नंदू, मैंने ठीक कहा ना? पापा जी मैं चलता हूँ घर। क्यों, तेनू भी आई है? एक मिनट नंदू भैया, जरा बच्चों को तो ले आते गाड़ी में से। रहने देना नम्रता, सोए आराम से। बच्चों को बड़ा भारी पड़ता है जेट लैग, मैं उन्हें घर ले जाता हूँ, रात भर पंखे के नीचे आराम से सोएंगे। तेरे घर में पंखा भी है? अच्छा बीजी पापा जी, पैरी पहनना। जिंदा है, बाय जिंदा है। सूरज, बाय नम्रता, बाय, बाय, गुड नाइट। शोभा ने मोमबत्ती का बॉक्स कहाँ रख दिया पता नहीं। जल्दी करो ना नम्मू, मुझे जाना है। तुझे लाइट की क्या जरूरत है? तेरा काम तो अंधेरे में भी हो सकता है। गांव में तो लोग अंधेरे में ही चले जाते खेतों में लोटा लेकर। मिल गया? लोटा? नहीं पापा जी, मोमबत्ती का बॉक्स। अरे इसमें तो एक ही है। एक तो है ना, लाओ मुझे दो। ला मैं जला दूं। हाँ जी दीजिए। माचिस साथ में ले जाना, कहीं हवा से मोमबत्ती बुझ गई तो। करेक्ट। डर लगता है साथ में चलूं? नहीं नहीं, शोभा से कहा भी था जाने से पहले कि जीन्स वॉश कर ले, भूल गई। ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल और फोन बिल जो मुझे अमेरिका जाने से पहले भरने थे, लेकिन जाने की गड़बड़ में मैं तो भूल ही गया। तभी इलेक्ट्रिसिटी कट गई है, इसका मतलब फोन भी नहीं चल रहा होगा। अब सब मुझे ब्लेम करेंगे, मेरा फॉल्ट है ना। लेकिन मैं किसी को क्यों बताऊं? सूरज चुप। ऐसा कैंडल लाइट डिनर तो हमें अमेरिका में भी नहीं मिला। हाँ, वहां तो हर चीज का स्वाद एक ही जैसा था। और यहाँ देखो, दाल का स्वाद अलग, आलू का स्वाद अलग। पापा जी आपने दोनों जगह दाल ही ली है। ओए, बेड़ा गर्क हो जाए, कुछ नजर ही नहीं आता अंधेरे में। ला किरण, आलू डाल दे। पापा जी मैं नम्रता हूँ। बीजी यहाँ है पापा जी। मैं कहती जरा दरवाजा खोल दो, हवा तो आए, बड़ी गर्मी हो रही है। मैं तो कहता हूँ चलकर छत पे सोते हैं। नैनू नींदर आए तब ना। हाँ सच्ची, तेरी बॉडी की तो घड़ी कंफ्यूज हो गई है। 12 घंटे पहले भी रात थी, अब भी रात है। तेरे लिए दरवाजा खोलना ही ठीक रहेगा। भूत नहीं पापा जी, हम शोभा हैं। ओए, फूफी की बच्ची, तू अंधेरे में खड़ी क्या कर रही थी? डरा दिया मुझे। हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे पापा जी। हम तो कब के आ चुके हैं। तो फिर अंधेरा काहे किए हो? लाइट चली गई है ना। हाय, और हम ये समझ के बाहर खड़े रहे कि घर में कोई नहीं है। बेल नहीं बजा सकती थी? हाँ, सो तो हम बचा लेते पापा जी, पर हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि बेल तो बिजली से चलती है। हाँ पता है, बढ़िया है फूफी वाली। अरे शोभा। बीजी, बीजी। अरे इधर आ, इधर आ। हाय बीजी, हमें आपकी बड़ी याद आई। बच्चों को भी तेरी बहुत याद आई। हाँ? कहाँ है बच्चे? बच्चों को तो वो ले गया है ना, क्या नाम है उसका, गंजे का? नंदू मामा। नंदू मामा। अरे ये तो शोभा की आवाज लग रही है। बीबी जी, कैसी है तू? हम अच्छे हैं। हम तो इसी इंतजार में थे कि कब 15 तारीख आएगी, कब आप लौटेंगी और कब हम आपसे मिलेंगे। अच्छा, और वो कहाँ है राजू? वो जब हमें हमारी मौसी के घर छोड़ गया तो यही कहकर गया था कि आज वो भी लौटेगा गांव से।
ओए राजू, तू पापा जी। तूने मुझे चोर कहा? नहीं नहीं हाँ, वो द्वार खुला, अंधेरा। और पापा जी को देख के तुम ये समझ बैठे कि खाली घर में चोर घुस आया है। मतलब जरा भी नहीं बदला तेरा गोबर गणेश। चल अच्छा हुआ पुत्र तू आ गया, जाके देख बिजली नु क्या हुआ। किंतु अंधेरा होने पर हम कैसे देख पाएंगे? आंखों से। चल चलकर बिजली को आंख मारते हैं, आजा। साहब जी कहाँ हैं? ऊपर अपने कमरे में। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं तो उन्हीं के लिए पानी लेने आई थी। हाँ तो हम ले जाते हैं ना, उनसे मिल भी लेंगे। वो वायर क्या है लाल सी? ये अब इसका ज्ञान तो हमें भी नहीं है, लेकिन जहाँ से ये प्रकट हो रही है वहाँ पे लिखा है खतरा। ओहो, एक तो तेरी बोली समझ नहीं आती। मेरी तरह बोल ना, हिंदी अच्छी। आपकी तरह? अच्छा मेरी तरह नहीं, तू तू तेरी तरह बोल, पहली की तरह। बोलिंग करेंगे। बोलिंग? थैंक यू पापा जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। हाँ, हमारे जान में जान आई, जो वापस हमारी जबान हमारे मुंह में आई। थैंक यू पापा जी। वो क्या है ना कि हम भी बहुत तंग आएंगे, कुछ नहीं समझेंगे हम क्या बोलेंगे। वो शोभा बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, जब तक पापा जी हमको परमिशन नहीं देंगे हम इसी जबान में बोलेंगे। थैंक यू पापा जी। तेरा हो गया ना, चलो बाहर निकाल। The whole thing is that पापा जी कि हमको डर लगेंगे। वो डर कैसा, बिजली तो है नहीं, शौक कैसे लगेगा? तो आप ही निकालेंगे। मैं? अच्छा वायर छोड़, ये इधर वाला फ्यूज निकाल। ये? हाँ वो निकाल, नहीं तो फिर बंद कर देगा, तो बोलिंग करेंगे। नहीं निकालेंगे निकालेंगे। निकाल। हाँ। जैसे कि मैं निकाल नहीं सकता था। ओहो, कख दिखाई नहीं दे रहा। तू जा वायर छिपाने की टेप और पकड़ लेके आ, जा। कहाँ पे मिलेंगे? अब सूरज को पूछ। हाँ, जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, कमरे में बैठा दो, बिजली का क्या काम है। अरे कहाँ जा रही हो, मुझे अकेला छोड़कर? बैठो ना। कुछ तुम कहो, कुछ मैं कहूँ, तभी तो आएगा मजा इस अंधेरे में। अरे क्या हो गया ऐसे? मेरी नम्मो मुझसे कभी डर के भागती तो नहीं थी पहले। सॉरी। बीजिंग इंग्लिश में बोली? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि विदेश जाने के बाद हर आदमी बदल जाता है, इसलिए तो बदल गए साहब जी इतने, वरना ऐसी बदतमीजी हमारे संग पहले कभी नहीं किए थे। हाय, कैसी कैसी बातें कर रहे थे अंधेरे में। हम मर क्यों नहीं गए लाज से? और तो और हमारा हाथ भी पकड़ा ऐसे। अरे राजू कहाँ चला गया? जानती हो सूरज ने क्या किया? फुफ्फी इतनी बड़ी शिकायत लेकर आई थी मेरे पास, मैं तो सुनकर पानी पानी हो गया, कुछ बोल ही नहीं सका। तू या दिया जला रही है, उधर तेरे घर में अंधकार फैल रहा है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर सूरज ने फुफ्फी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। मुझे ये उम्मीद ना थी तेरे पुत्र से किरण। मुझे नहीं मालूम टेप प्लायर कहाँ है, रखा होगा किसी ड्रॉ में। भाई तो यहाँ पर इतनी गर्मी, मैं जा रहा हूँ बच्चों के कमरे में। शर्म नहीं आई ऐसी गंदी हरकत करते हुए? हाँ, क्या करने जा रहे थे उसका हाथ पकड़ के? इस भोली सी सूरत के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है, मुझे मालूम नहीं था। शरीफों के घर में ऐसा नहीं होता, समझे? शिकायत करती उसने पापा जी से। अब अंधेरे में मुंह लटकाए क्या खड़े हो? जाओ माफी मांगो शोभा से, जाओ। बेचारे राजू को पता चलेगा, कितना बुरा लगेगा उसे। क्यों या पुत्र? पुत्र? अरे मतलब आप बिजी हुई? हाँ लेकिन तू शोभा का नाम लेके रो क्यों रहा है? बीबी जी डांटेंगे। हमने डांटा? किस वास्ते? पता नहीं। तूने जरूर कुछ किया होना है, की कितना तू? नथिंग नथिंग। तो फिर वो क्यों डांटेगी? पता नहीं शोभा। बीजी। बीजी बीजी। चल मैं देखती हूँ, चल। बहू, बहू। हाँ जी बीजी, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ। मैंने एक गलत। तूने राजू को क्यों डांटा? राजू? बीजी, राजू को तो मैंने कितनी देर से देखा ही नहीं। हाँ, राजू तो मोटरवा में है। मोटरवा में तो मैं था फुफ्फी। लेकिन पापा जी, आप तो मुझे मंदिर के पास मिले थे। पुत्र, मंदिर के पास तो मैं अब भी खड़ा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं, तेरी बीजी को मिला था मैं यहाँ। मैं तो रसोई से निकली नहीं जी। और हम सोचेंगे कि शोभा होगी रसोई में। राजू, हम तो मिले थे तुमसे। राजू तो मेरे साथ था। ओफो, कह तो रहा है जी कि वो मेरे ना रसोई में था। फिर मैंने इसे कब डांटा? तुमने राजू को डांटा? क्यों? मैंने राजू को नहीं डांटा, मैंने आपको डांटा। तुमने मुझे डांटा? लेकिन तुमने मुझे क्यों डांटा? क्योंकि तुमने फुफ्फी के साथ हरकत ही ऐसी की। हाय, तो क्या राजू ने आपको सब कुछ बता दिया? The whole thing is that कि हम क्या बताएंगे? वही जो सूरज ने किया। मैंने क्या किया पापा जी? आपने हमारा हाथ पकड़ा
अंधेरे में। व्हाट नॉनसेंस, हाथ तो मैंने नम्रता का पकड़ा था मेरा कब? जब तुम पानी लेकर आई थी। पानी तो शोभा लेके गई थी तेरे लिए पुत्र। उसी वक्त आपने हमारा हाथ पकड़ा। ओह माय गॉड, वो तुम थी? तभी तो इसने शिकायत की मुझसे। और मैंने आपको डांटा। उन्हें नहीं, मुझे डांटी। और तभी तो तू रोता हुआ मेरे पास आया। हाँ, और आपको समझेंगे शोभा। ओह गॉड, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसे क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं शोभा को नम्रता समझ बैठा और कुछ नहीं, और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो मेरी बहना, तुम जहां भी हो इस अंधेरे में। आई एम सॉरी। मैनू पक्का यकीन सी कि तेरा पुत्र ऐसी हरकत नहीं कर सकता किरण। पर तेरी हाइट कैसे बढ़ गई अंधेरे में? हम राजू बोल पापा जी। ओ तेरी। क्या हुई साहब? अंधेरे में कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, मैंने सोचा कि मैं म्यूजिक क्यों ना सुन लूं। हाँ हाँ, सुनिंग। राजू, तुम फिर पहले जैसे बोलने लगे हो। द होल थिंग इज दैट साहब के पापा जी हमको परमिशन देंगे तो हम बोलेंगे। एक बात पूछी? हाँ पूछो। ये अंदर जो घर में जो लाइट जाएंगी, हाँ। आप बिजली का बिल तो भरेंगे ना? हाँ ऑफ कोर्स, मैंने बिल भर दिया मैंने बिल। मैनू समझ नहीं आई कि आपके होते हुए अभी तक बिजली कैसे नहीं आई। ओए मैं की करा, तानसेन की तरह दीपक राग गाऊं, वो भी ट्राई कर लेते हैं। बस हाँ? पड़ोसी जाग जाएंगे। पड़ोसी? इन पड़ोसियों के घरों को देख देख कर मैं जल रहा हूँ। देख कितनी रोशनी है सबके यहाँ, और हमारे घर में अंधेरा। सोए हुए आराम से पंखों के नीचे एयर कंडीशन में। और मैं भी चली सोने। मुझे अकेला छोड़ के। तुसी गाना गाओ ना, वो की कहंदे दीपक राग। हाँ, और रोशनी दे दो भाई, रोशनी, हमें रोशनी दे दो, कोई एक रात के लिए ही दे दो रोशनी। हैं? किसी की बीवी का नाम रोशनी हो तो फिर कैसे मांगे बिजली? भाई बिजली दे दो, बिजली, हमें बिजली दो भाई। मांगने से नहीं देता, कोई नहीं देता है। देवेंद्र, शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका के फल तोड़कर खाए तो रावण के दूत उसे दरबार में ले गए। वहां हनुमान जी ने कहा था कि खाने के पदार्थ सामने पड़े हो, एक भूखा उसे उठाकर खा ले तो वो चोरी नहीं होती। थैंक यू महाबली। जय श्री राम। अब पड़ोसियों से लेन देन तो चलता ही रहता है, कभी ले ली शक्कर तो कभी ले लिया गुड़ तो कभी ले ली बिजली। अब इतनी रात गए, पड़ोसी को डिस्टर्ब क्यों करना? और फिर उसने कभी ना बोल दिया तो ना भाई ना। देखा मेरा कमाल? आपका मतलब आपने किया ये? और नहीं तो क्या पड़ोसियों ने किया है? मेरे होते हुए तुम लोग कैसे रह सकते हो अंधेरे में? लेकिन ये कैसे किया आपने? पुत्र तू आम खा, पेट क्यों करना है? आम इस सीजन में? ओफो, पापा जी मैं आपके कमरे का एसी ऑन कर दूं? हाँ पुत्र, सारे एसी ऑन कर दे और सो जाओ आराम से। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, यू नो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अंडरस्टैंड की करना है? पहले लाइट नहीं थी, अब लाइट है, तो सो जा आराम से, सोच मत ज्यादा। हाँ, गुड नाइट। कम ऑन। वाह वाह, ठंडी ठंडी हवाएं, एडिशन, तेनू लख लख दुआएं। तू नहीं होता तो साड़ी तो बत्ती गुल थी। पापा जी, बोल पुत्र। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई? पुत्र, एक बार एडिशन अपनी पतंग उड़ा रहा था, वही अपना साइंटिस्ट, तो उसकी पतंग उड़ी आसमान विच, तो एकदम बिजली कड़की। पापा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई? क्यों पूछा तुम? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस काम के लिए किसको कितने पैसे खिलाए। यू मीन रिश्वत? मैंने आज तक किसी को रिश्वत दी है? जानता हूं, बचपन से जानता हूं आपको पापा जी, तभी तो मैं हैरान हूं, क्योंकि जब तक मैं ये बिजली का बिल नहीं भरता, पावर तो आ ही नहीं सकता ना। वही, तूने बिजली का बिल नहीं भरा इसलिए बिजली कट गई? हाँ, आप बताइए आपने क्या किया? मैंने किया। क्या? मैंने ना पड़ोस वालों की बिजली की तार को कुंडी डाल दी, बस आ गई बिजली। व्हाट? नहीं नहीं पापा जी, आप ये नहीं कर सकते। मैं तो कर चुका हूं। लेकिन पापा जी, ये एक जुर्म है। नहीं पुत्र, मैं उनकी स्विच के पास 500 रुपया रखा था। फिर भी ये एक जुर्म है पापा जी। विदाउट पंखा सोना भी तो जुर्म है। मेरा दम घुट जाता तो कौन जिम्मेवार था? दम तो अब मेरा घुट रहा है, ये सोचकर अब आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? पुलिस आएगी और अब आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी पापा जी। पुलिस? देवेंद्र सिंह धनोआ इन जेल? नहीं नहीं, इसमें तो तेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी पुत्र। लेकिन तू फिक्र ना कर,
मैं तेरे नाम को बट्टा नहीं लगने दूंगा। तेरे बाप को जेल नहीं होगी। तू मैंने बचा ले। अब मैं क्या कर सकता हूँ पापा जी? पास से हट और मैंने जाने दे। When will he grow up? वो देखिए इंस्पेक्टर साहब, पड़ोसी, आइए आइए, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस बदमाश ने मेरे घर से बिजली चुराई है। इसका जीता जागता सबूत है ये वायर। नहीं नहीं, ये वायर तो कपड़े सुखाने के लिए है। झूठ, पकड़ लो इन्हें। करंट आ गया मुझे, करंट। हाँ, पकड़ो इंस्पेक्टर, पकड़ो मुझे, बचाओ, पकड़ो। हाँ, मेरी बॉडी में, पूरी बॉडी में करंट जा रहा है। लगता है मैं चौहान हो रहा हूँ। नहीं, ज्यादा हो गया करंट ज्यादा हो गया। मैं बेहोश हो रहा हूँ इंस्पेक्टर। मैं कहाँ हूँ? पापा जी, आप अपने घर में हो पापा जी? घर में? मेरा घर कहाँ है? मेरे पड़ोस में, जहाँ से आपने बिजली चुराई है। बिजली? कहाँ है बिजली? ये बिजली है? पापा जी, ये बीजी है। बीजी? पैरी पे ना बीजी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ समझा करना, बिजली के शौक से मेरी जायदाद चली गई है। हाँ। लेकिन इन्हें शौक लगा कैसे? मुझे तो इनकी बातों से ही शौक लग रहा है। शौक लग रहा है? लगता है तेरी भी जायदाद चली जाएगी। घर जा, घर। नहीं, लेकिन हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। आज मैं बिजी हूँ, फिर कभी आना जब मेरी जायदाद से वापस आ जाए। देखिए, आप इन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, ओके प्लीज। हाँ, कहीं मुझे कुछ हो गया तो? आपका जो कुछ भी नुकसान हुआ है ना, वो मैं भर दूंगा। ये तो माफी मांग लेगा। अच्छा, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसे माफ कर दो। नहीं, ठीक है, इनकी हालत देखते हुए हम इन्हें माफ कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा कैसे थैंक यू? अरे ये नाइंसाफी है। वो चुप है। जब खाकी वर्दी वाला इंस्पेक्टर कह रहा है कि माफ कर दिया तो कर दिया माफ। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? क्यों इंस्पेक्टर साहब? हाँ, चलो अपने घर चलो। कमाल है, लेकिन इन्होंने बिजली चुराई है। क्या हुआ? मैं नहीं, लेकिन उन्होंने चोरी की। मैं क्या जी, उठो, चले गए वो लोग। और नाटक करने की जरूर नहीं। ओए, तू तो बड़ी होशियार हो गई है मेरे साथ रहते रहते। लो, ये पंखा तो फिर से बंद हो गया। The whole thing is that के पड़ोसी वायर निकालेंगे। अब क्या होगा? आज तो छुट्टी है, बिल तो कल ही भरा जाएगा। मतलब आज भी बिना पंखे और लाइट्स के रहना पड़ेगा। मेरे होते हुए? ना पुत्र ना, मैं बड़े पक्के काम करता हूँ। पूरा बंदोबस्त कर रखा है। सिर्फ वायर घुमानी है, इस पड़ोसी के घर से उस पड़ोसी के घर तक।